सभी को। आज हम जा रहे हैं कश्मीर के ऐसे मंदिर में जो 1000 साल पुराना मंदिर है और उससे भी काफ़ी साल पुराना ही होगा। तो ये तो मैं एस्टिमेट लगा के बोल रही हूँ। तो वो भगवान शिव का मंदिर है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको वो दिखाने के लिए कि क्या है वहाँ की हिस्ट्री और क्या है वहाँ की महिमा। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं आगे। तो आज मैं कश्मीर की उस पवित्र धरती पर मौजूद एक ऐसे मंदिर की कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, आस्था, त्याग और पुनर्जन्म की एक जीती जागती कहानी है। कश्मीर, जिसे हम अक्सर पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, ये धरती सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ हर गली, हर मोहल्ला, हर नदी और हर पुरानी इमारत अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए बैठी है। और आज हम श्रीनगर के पुराने शहर की तंग गलियों के बीच वितस्ता नदी के किनारे एक ऐसे शिव मंदिर के दर्शन करने आए हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी पवित्रता और महत्वता कश्मीर के इतिहास में बहुत गहरी है। ये है पुरशियार मंदिर की कहानी। एक ऐसा स्थान जहां महादेव की अनंत ऊर्जा का वास माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां एक दिव्य शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और एक ऐसा स्थान जिसे समय ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन भक्ति ने दोबारा जीवित कर दिया। आज हम जानेंगे इस मंदिर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये कश्मीर की एक जीवित विरासत का दर्शन है। पुरशियार मंदिर श्रीनगर के पुराने शहर के एक बहुत ही हिस्टोरिकल इलाके हबा कदल में स्थित है। अगर आप श्रीनगर के ओल्ड सिटी को देखें तो ये जगह कश्मीर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक मानी जाती है। पुराने वक्त में यहाँ घरों की बनावट ट्रेडिशनल कश्मीरी स्टाइल में होती थी। लकड़ी के पुराने घर, झरोखों वाली खिड़कियां, सांकरी गलियां और सामने बैठी हुई पवित्र वितस्ता। हबा कदल के अंदर कई मोहल्लास हुआ करते थे: पुरशियार, शिशियार, खारियार, बगपोरा, द्रबियार, चंदपुर और कई अन्य इलाके। हर मोहल्ला अपना इतिहास था, अपनी कहानी थी, अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी थी। पुरशियार मोहल्ला उस समय काफ़ी जीवंत जगह हुआ करता था। यहाँ बाजार हमेशा गुलजार रहता था। बच्चों की आवाज़ें, मंदिर की घंटियाँ, लोगों की बातें और बाजार में कश्मीरी खुशबू। दो दुकानदार यहाँ बहुत मशहूर थे। एक थे मुन्ना हलवाई, जो अपने फेमस कश्मीरी नदुर मुंज के लिए जाने जाते थे, और दूसरे थे प्रसाद मसाले, जो पूरे इलाके के बेस्ट स्पाइसेस के लिए फेमस थे। पुरशियार एक मार्केट नहीं था, ये कश्मीर के सोशल लाइफ का एक हिस्सा था। अब अगर हम इस मंदिर की सबसे पुरानी कहानी तक जाएं, तो लोकल परंपराओं के अनुसार ये वही जगह मानी जाती है जहां भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम आए थे। परशुराम, जिनको एक महान वॉरियर सेज माना जाता है, एक ऐसे अवतार जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया। माना जाता है कि कश्मीर आने के बाद उन्होंने इस स्थान पर कठोर तपस्या की, दिनों तक, महीनों तक गहरी तपस्या। और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र परशु यानी एक्स इस धरती में स्थापित किया और धीरे धीरे लोगों ने इस स्थान। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े चमत्कार पर। लगभग 600 साल पहले एक अजीब घटना हुई। वितस्ता, जो कश्मीर की लाइफलाइन मानी जाती थी, अचानक सूखने लगी। पानी कम होने लगा, लोग डर गए। सब सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी नदी के एक कोने पर एक नेचुरल स्प्रिंग अचानक फूट निकला, एक पवित्र जल का स्रोत। और सबसे अद्भुत बात, उस स्प्रिंग के अंदर से धीरे धीरे प्रकट हुआ एक काले रंग का शिवलिंग, लगभग 2 फुट ऊंचा, चमकीला, तेजस्वी।
ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव ने अपनी उपस्थिति दिखा दी हो। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। सबने इसे एक डिवाइन मिरेकल माना। ये वही शिवलिंग है जिसे आज हम रुद्र शिवलिंगम के नाम से जानते हैं। रुद्र महादेव का वो रूप जो ब्रह्मांड की अपार शक्ति का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, महादेव उसकी पुकार सुनते हैं। आज भी इस शिवलिंग के सामने खड़े होके एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, उस सैक्रेड स्प्रिंग के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और धीरे धीरे यहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ। एक बहुत पवित्र परंपरा थी। भक्त पहले वितस्ता और स्प्रिंग के संगम में स्नान करते थे, खुद को शुद्ध करते थे, फिर मंदिर में प्रवेश करते, महादेव को जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और मनोकामना मांगते। महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हेरत भी कहा जाता है, उस वक्त ये पूरा एरिया भक्तों से भर जाता था। मंदिर की घंटियां, मंत्रों की आवाज, दीपक की रोशनी और पूरे महल में शिव भक्ति का माहौल। मंदिर धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल सेंटर बन गया। समय के साथ मंदिर के साथ एक बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया, 18 कमरों वाली एक बिल्डिंग। यहीं शुरू हुआ सनातन धर्म गर्ल्स हाई स्कूल। सोचिए, एक मंदिर जो सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, वही जगह शिक्षा का केंद्र भी थी। यहाँ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बेटियां पढ़ने आती थी। मंदिर के नीचे कुछ शॉप्स भी थी। इन्हीं से जो इनकम आती थी, उससे मंदिर चलाया जाता था। ये जगह धर्म, शिक्षा और समुदाय तीनों का संगम हुआ करती थी। जैसे ही कोई मंदिर के अंदर आता है, सबसे पहले एक और शिवलिंग नजर आता है, लेकिन ये शिवलिंग अलग है। इसके नीचे प्रणाली नहीं है और इसी वजह से इसे महादेव का भैरव रूप का प्रतीक माना जाता है। भैरव जो नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, जो भय दूर करते हैं, जो रक्षा करते हैं। पुराने समय में हर भक्त सबसे पहले इस भैरव शिवलिंग के दर्शन करते थे, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते थे और उसके बाद अंदर रुद्र शिवलिंग के पास जाते थे। माना जाता है कि भैरव पहले आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर करते हैं, तब महादेव आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। 1990 कश्मीर की वादियों ने एक ऐसा दौर देखा जहां सिर्फ घर ही नहीं, यादें भी छूट गई। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद पुरशयार मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। मंदिर की दीवारें कमज़ोर पड़ गई, लेकिन जब आस्था जिंदा हो तो कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। 2007 में एक आम इंसान बबलू जी भट्ट महादेव की सेवा के लिए आगे आए। अपनी मेहनत और अपनी कमाई से उन्होंने मंदिर को फिर से सजाया, संवारा और उसे अपना घर बना लिया। उनकी एक सोच ने धीरे धीरे जिंदगी को वापस लौटा दिया। परिवार लौटने लगे, मंदिर में फिर से घंटियां बजने लगी। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस पुनर्निर्माण में सहयोग दिया और मंदिर का और विकास हुआ। पुरशयार मंदिर हमें याद दिलाता है कि इमारतें टूट सकती हैं, लेकिन आस्था कभी नहीं। और जब एक इंसान सच्चे मन से खड़ा हो जाए तो वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, पूरी विरासत को जीवित कर सकता है। तो मिलते हैं कश्मीर के अगले मंदिर में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और मेरी तरफ से हर हर महादेव।